नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन चैप्टर का पार्ट 1। इसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें 13 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो चलिए शुरू। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पार्टिकल मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई आर 2 मीटर 3 मीटर एट टाइम t equal to 0, 6 meter 7 meter at time t equal to 2 second and 13 meter 14 meter at t equal to 5 second. Average velocity vector from t equal to 0 to t equal to 5 second पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं। पहले निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो फॉर्मूला क्या है, ये एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम टेकन। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 पोजीशन वेक्टर r1 इज, कितना आ जाएगा, r1 कितना दिया हुआ है, 2 i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर r2 कितना हो जाएगा, 13 मीटर 14 मीटर। ये जो बीच में 2 सेकेंड में 6 7 दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, हमको एवरेज निकालना है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो R2 कितना आ जाएगा, 13 i कैप प्लस 14 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डेल आर इक्वल टू R2 माइनस R1। माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 13 i कैप प्लस 14 j कैप माइनस 2 i कैप प्लस 3 j कैप। ये कितना आ गया, 11 i कैप प्लस 11 j कैप। ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. The average acceleration of the body. ठीक है, पहले हम निकालते हैं क्या क्या पूछा है, एवरेज एक्सलेरेशन। एवरेज एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। ठीक है, टाइम, ये क्या दिया हुआ है, बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, पहले ये 30 मीटर पर सेकेंड कहाँ, ईस्ट में गया। ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ में कितना गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ये अपना क्या आ गया, v1 30 मीटर पर सेकेंड, v2 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस डायरेक्शन में गया है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 आ जाएगा। ठीक है, 40 j कैप माइनस 30 i कैप। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये जो 30 i कैप इस तरफ है, इसको यहाँ ले आते हैं। ये कितना हो गया, ये माइनस 30 i कैप हो गया। तो ये दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये आ गया अपना डेल v। कितना होगा, ये 30 है, ये 40 है,
-30 लिखने की जरूरत नहीं, इस डायरेक्शन में है तो माइनस ही होगा, ठीक है। 30 40 इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 50। चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा यहाँ पे रिजल्टेंट, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 3, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equal to 2 seconds is, ठीक है। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट का दिया हुआ इक्वेशन, इससे हम पहले वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, वेलोसिटी क्या आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt, कितना आ गया 5 माइनस 40, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा dx dv अपॉन dt माइनस 4, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट में कितना दिया हुआ 10t dy अपॉन dt, वेलोसिटी कितना आ जाएगा 10, और एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। डी ये वी एक्स ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया वी वाई, तो डी वी वाई अपॉन डी टी, एक्सेलरेशन के लिए कितना आ जाए 0, आंसर क्या आ गया -4। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, an arrow is shot into the air, its range is 200 meter and time of flight is 5 seconds. If value of g 10 meter per second square, then the horizontal component of the velocity of arrow is, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, रेंज दिया हुआ है 200 मीटर, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड, जी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो जब भी एक प्रोजेक्टाइल छोड़ा जाता है, ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल है तो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना होगा यहाँ पे भी उतना ही होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा। ये कितना होगा, मान लो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा यू एक्स, यहाँ पे भी यू एक्स, यहाँ पे भी यू एक्स। तो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं, रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तो रेंज कितना दिया है 200 इक्वल टू यू एक्स, टाइम क्या है 5 सेकेंड। सो यू एक्स कितना आ गया 200 अपॉन 5, 40 मीटर पर सेकेंड, ये गया है अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 5, a particle is projected with a velocity v such that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained by it. The range of the projectile is g equal to acceleration due to gravity, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा क्या दिया हुआ है, रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट, दैट इज r इक्वल टू 2h, ये दिया हुआ डाटा अपने, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रिलेशन याद करते हैं, 4h इक्वल टू r tan थीटा, ये रिलेशन अपने को याद करना पड़ेगा। तो इससे r इक्वल टू 2h यहाँ पे पुट करते हैं, पहले h अपॉन r इक्वल टू tan थीटा 4 हो गया, ठीक है। r कितना है 2h, h अपॉन 2h इक्वल टू tan थीटा अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो tan थीटा कितना आ गया 2 आ गया, ये से कैंसिल हो गया 2 2 गया 2, हाँ ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 2 आ गया। tan थीटा मतलब क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है।
तो कितना आ गया 2 अपन में। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, इसका बेस है 1, परपेंडिकुलर है 2, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये कितना आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू √5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो अब रेंज का फॉर्मूला डालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। रेंज इक्वल टू 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी। ये फॉर्मूला क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू u²। ठीक है, तो u² मतलब यहाँ पे कितने पे प्रोजेक्ट किया है, v पे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, v वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ पे u कितना आ गया v²। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया p/h, तो यहाँ पे p कितना है 2/h √5, 2/√5 इंटू कॉस थीटा b/h 1/√5, 1/√5 इंटू 1/g। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 2 2 जा 4 √5 इंटू √5 5 v²/g। आ गया आंसर 4/5 v²/g। ये अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट comes question number 6. A body is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. Its kinetic energy of the projection is k. At the highest point the kinetic energy will be। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉडी प्रोजेक्टेड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स ये v वेलोसिटी में प्रोजेक्टेड हुआ है, कितना एंगल के साथ 45 डिग्री। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा v cos 45। ठीक है, तो कितना हो गया cos 45 1/√2, तो v/√2 हो गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना है यहाँ पे भी उतना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, वर्टिकल कंपोनेंट क्या कुछ हो जाए 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रहेगा सिर्फ, तो कितना होगा यहाँ पे भी v/√2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे k है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v/√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये k डैश है अपना, k कितना है हाफ mv², तो k डैश कितना आ जाएगा हाफ mv²/2, कितना आ गया हाफ mv²/2 आ गया, मतलब कितना k/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा k/2। ठीक है, comes question number 7. The vertical height of a projectile at time t is given by y equal to 40 minus t square and the horizontal distance covered is given by x equal to 3t. What is the angle of projection with the horizontal? ठीक है, जब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो इसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो दिया हुआ है पोजीशन का क्या है 40 माइनस टी स्क्वायर, ये जो y अपना 40 माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में कितना दिया हुआ है x इक्वल टू 3t। ठीक है, तो इसमें वर्टिकल में हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, vy इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2t। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो vx कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या है, ये वाला एंगल, मतलब इनिशियली कितने में प्रोजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो जब ये वाला एंगल चाहिए तो इनिशियली t कितना होगा 0 होगा, तो vy कितना हो जाएगा, जब इनिशियली t इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v कितना हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8. ए बॉम्बर प्लेन
moves horizontally with a speed of 500 meter per second and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. Angle at which it strikes the ground will be, ठीक है। तो हम एक छोटा सा ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे हालांकि प्लेन है, ठीक है। तो इसमें से एक बॉम्ब निकला, तो ये आके ग्राउंड को टच करेगा। यहाँ पे 500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्लेन जा रहा है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो बॉम्ब निकलेगा उसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उतना ही होगा। जब वो यहाँ पे आके टच करेगा ग्राउंड को तब भी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है उतना ही। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा उसका, यहाँ बॉम्ब का भी वही यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। यहाँ पे u कितना है vy प्लस 80 gt, ठीक है। तो vy कितना हो गया 0, g कितना है 10, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेकेंड। सो 10 इंटू 10 ये आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, ये अपना 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या पूछा है, एंगल एट व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपन बेस 100 अपन 500 इक्वल टू 1 अपन 5, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपन 5। एंगल क्या हो गया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपन 5, ये है क्या आंसर अपना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 9। From a point on the ground at a distance 2 meters from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at an angle of 45 degrees, which just clears the top of the wall and afterward strikes the ground at a distance 4 meters on the other side. The height of the wall is, ठीक है। इसका डायग्राम बना देते हैं। तो यहाँ पे एक वॉल है, ठीक है, जिससे 2 मीटर दूर एक बॉल प्रोजेक्ट किया गया, जो इसके ऊपर से जाके इससे 4 मीटर दूर ग्राउंड पे स्ट्राइक किया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर, तो टोटली कितना हो गया, टोटली 6 मीटर हो गया। यहाँ पे रेंज टोटल 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ये आ गया अपना इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। वैल्यू पुट करते हैं, x कितना है 2, ये है x अपना 2, tan थीटा कितना है 45 डिग्री इंटू 1 माइनस x कितना है 2 अपॉन r 6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 tan 45 डिग्री कितना है 1 हो गया, 1 माइनस 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 कितना हो गया 1 अपॉन 3 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 3 कितना है 2 अपॉन 3। तो टोटल कितना आ गया 4 अपॉन 3, ठीक है। तो हाइट ऑफ द वॉल, तो कितना आ गया हाइट ऑफ द वॉल 4 अपॉन 3, यहाँ पे आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 10। An object is projected with a velocity of 20 meters per second, making an angle of 45 degrees with the horizontal. The equation for the trajectory is h equal to ax minus b square, where h is height, x is horizontal distance, a and b are constants. The ratio of a is to b, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी लिखते हैं, ओरिजिनल में जो है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह x दिया है तो x रहेगा, tan थीटा कितना दिया है 45 में प्रोजेक्ट किया है, तो tan 45 माइनस एक्स स्क्वायर जी कितना होगा 10 इंटू 10 अपॉन
2 इंटू कितना वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट किया हुआ है 20 इंटू 20 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 45 कितना आ जाएगा 1/√2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1/2 इसको सॉल्व करते हैं एक्स टेन थीटा 1 हो जाएगा माइनस से 2 कैंसिल हो गया 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 40 ये गया अपना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टोरी। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है एच इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर करते हैं ए कितना आ गया 1, ठीक है, बी कितना आ गया 1/40। पूछा क्या है रेशियो ए इज टू बी क्या, तो ए अपन बी कितना आ गया 1/1/40 इक्वल टू 40:1। आंसर comes to next question, question number 11. A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap. The equation of its path is, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या होता है y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या है प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन। हमें इसमें से क्या क्या निकालना पड़ेगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आंसर ऑप्शन में एक्स है तो एक्स तो वही रहेगा, tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर u का वैल्यू निकालना पड़ेगा tan थीटा और u। तो गिवन हमको क्या है इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब आई कैप प्लस 2j कैप मतलब क्या है वर्टिकल में 2j कैप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आई कैप, ठीक है। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस 2/1 क्या आ गया अपना tan थीटा, ठीक है। वैसे u का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये वी वाई ये वी एक्स है तो u कितना आ जाएगा वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर √5, ठीक है। पुट करते हैं अब वैल्यू इसमें एक्स tan थीटा की जगह पे कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर जी की जगह पे कितना 10 अपन 2 इंटू यू स्क्वायर, यू कितना है √5 तो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा tan थीटा 2 है तो tan स्क्वायर थीटा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 2x माइनस ये आ गया 10 तो कैंसिल हो जाएगा 5x स्क्वायर और प्लस 1 5x स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आ गया 2x माइनस 5x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, क्या आ गया। Then comes question number 12. A boat covers 20 kilometer upstream in 10 hours and 20 kilometer downstream in 2 hours. Find the speed of the boat and the river. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा फॉर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, b प्लस r, b मीन्स वेलोसिटी ऑफ अ बोट, r वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। फॉर ऑफ स्ट्रीम b माइनस r, मतलब बोट का वेलोसिटी से रिवर का वेलोसिटी माइनस हो जाए, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। डाउनस्ट्रीम मतलब एक स्लाइड है, ठीक है, मतलब ये एक स्लाइड है वाटर राइड में, इसमें पानी जा रहा है। अब जब आप यहाँ पे बैठेंगे और नीचे जाएंगे तो आपकी वेलोसिटी और वाटर की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होगी तो आप जल्दी जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से अपोजिट में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो वाटर की वेलोसिटी आपके अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब आप नीचे आते हैं इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, जब दोनों की वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। जब आप ऊपर उठेंगे वाटर फ्लो के एग्नेस्ट में
अगेंस्ट में, तो ये हो जाएगी अपस्ट्रीम बी माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस बार कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर इन 10 आवर अपस्ट्रीम के लिए, 20 अपन 10। ठीक है, डाउनस्ट्रीम के लिए वही 20 किलोमीटर 2 आवर में, तो निकाल लेते हैं। बी प्लस आर कितना हो जाएगा, बी प्लस आर इक्वल टू ये हो गया 10, बी माइनस आर इक्वल टू कितना हो गया 2। सॉल्व कर लेते हैं, 2b इक्वल टू 12, b इक्वल टू 6, देन r इक्वल टू 10 माइनस 6, 4 हो गया। ठीक है, तो बोट का वेलोसिटी कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, रिवर का वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A river is flowing with velocity 10 meter per second. A boat trying to cross river with velocity 10 meter per second. ठीक है, if the boat starts crossing the river with 37 degree with the north, then find time to cross the river and drift। ठीक है, मतलब ये एक रिवर है। ठीक है, इसमें रिवर का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। बोट कहाँ से शुरू करेगा, वर्टिकल से, ये वर्टिकल है तो इसके साथ 37 डिग्री, ये हो गया कितना 37 डिग्री। ठीक है, तो बोट का ये 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नदी के उस पर इसको लेके जाएगा वो कितना होगा 10 cos 37 डिग्री। 10 cos 37 कितना हो गया 10 इंटू 4/5, कितना हो गया 8। ठीक है, वैसे ही इसका यहाँ पे इस तरफ का कंपोनेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना आ जाएगा 10। इससे हम क्या डिसाइड करेंगे इसका ड्रिफ्ट, ये कितना आ जाएगा 10 sin 37। ठीक है, 10 इंटू sin 37 3/5, ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो अभी निकालते हैं क्या पूछा है टाइम टू क्रॉस द रिवर। ये रिवर का डिस्टेंस है कितना है दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, रिवर विथ वेलोसिटी 10 मीटर, 100 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। गिवन रिवर का विड्थ कितना है 100 मीटर, ये हो गया 100 मीटर। टाइम टू क्रॉसिंग रिवर क्या है 100 अपन इसका ये वाला कंपोनेंट 8। ठीक है, कितना आ गया 12.5 सेकेंड। अभी अपने को निकालना है क्या ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या है, ये जो वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है बोट, इस कंपोनेंट जो है बोट का, उससे हम रिवर की वेलोसिटी माइनस करेंगे, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अपना ड्रिफ्ट। ठीक है, देन बी साइन थीटा, बी साइन थीटा मतलब ये बोट का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस आर वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टी। ठीक है, बी साइन थीटा माइनस आर कितना आ जाएगा 6 माइनस 10 इंटू टाइम। टाइम यहाँ पे कितना निकला है 12.5, तो सॉल्व करते हैं, ये आ गया -4 इंटू 12.5 इक्वल टू -50, ये आ गया अपना ड्रिफ्ट। ठीक है, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। ए बोट which has a speed of 5 km per hour in still water crosses river of width 1 kilometer along the shortest possible path in 15 minutes, the velocity of the river water is। ठीक है, मतलब ये एक रिवर है। ठीक है, तो बोट का वेलोसिटी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। लेट्स वर्टिकल के साथ तो एक थीटा एंगल पे स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बोट का वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, ये थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 5 cos थीटा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है रिवर का 1 किलोमीटर, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस 1
अपन इसका ये वाला कंपोनेंट यही उसको पार करेगा ना बोट का, 5 cos थीटा अपन 5 cos थीटा इक्वल टू टाइम यहाँ पे कितना हमको दिया हुआ है 15 मिनट, जिसपे वो क्रॉस करेगा टी इक्वल टू 15 मिनट। 15 मिनट मतलब कितना 15 अपन 60 1 अपन 4 आवर, ठीक है। तो 1 अपन 5 cos थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 अपन 4। देन cos थीटा कितना आ गया 4 अपन 5, तो थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो ये कितना हो गया 37 डिग्री। तो क्या पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, रिवर वाटर का वेलोसिटी चाहिए। क्वेश्चन में एक और डाटा दिया हुआ है ए बोट व्हिच हैज ए स्पीड इन स्टिल वाटर क्रॉसेस रिवर ऑफ विड्थ along the shortest possible path, shortest means drift equal to 0, ठीक है। ड्रिफ्ट इक्वल टू 0 मीन्स इसका ये जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट इसके साथ रिवर का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा 5 sin 37, ठीक है। वही हो जाएगा रिवर का वेलोसिटी। देन आर इक्वल टू 5 sin 37 कितना हो गया 5 इंटू 3/5, ये आ गया 3, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया रिवर का स्पीड, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर while width is 400 meter. A boat is rowed from a point, rowing always aiming opposite point at 8 km per hour of a still water velocity. On reaching the opposite bank, the drift obtained by, यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ द बोट कितना है वी भी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है रिवर का 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर है तो टाइम कितना लगेगा टी इक्वल टू डी अपन 400 अपन इसको हम किलोमीटर में कर लेते हैं, ठीक है। इंटू 10⁻³ अपन 8 कितना आ गया 50 इंटू 10⁻³ आवर, ये आ गया अपना टाइम, ठीक है। तो निकालना क्या है ड्रिफ्ट निकालना है। ड्रिफ्ट टाइम कितना है ये रिवर का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। ड्रिफ्ट क्या है रिवर का वेलोसिटी इंटू टाइम, 2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ कितना आ गया 100 इंटू 10⁻³ इक्वल टू कितना आ गया 0.1 किलोमीटर। 0.1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर, यह आ गया अपना ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 16। A projectile can have the same range r for two angles of projection if t1 and t2 be the times of flight in two cases, then choose the correct relation। यहाँ पे रिलेशन है इसमें से कौन सा करेक्ट निकालना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। यहाँ पे दो एंगल निकालना है तो रिलेशन क्या दिया हुआ है 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन सेम रेंज मतलब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा। पहला एंगल अगर थीटा कंसीडर करते हैं तो दूसरा एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो t1 कितना आ गया 2u sin थीटा बाई जी, t2 2u sin 90 माइनस थीटा अपन जी, तो कितना हो गया 2u cos थीटा अपन जी हो गया। अब t1 t2 का प्रोडक्ट निकालते हैं, t1 t2 इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2u
साइन थीटा अपन जी 2u कॉस थीटा अपन जी। ठीक है, तो ये जो u साइन थीटा 2u कॉस थीटा बाई जी, ये r हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो इसको अलग कर लेते हैं। 2 अपन जी इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपन जी कितना हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। 2 अपन जी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी हो गया। ये रेंज हो गया, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी 2 अपन जी इंटू ये रेंज हो गया। T1 T2 का रिलेशन R के साथ क्या है, T1 T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये वाला रिलेशन हो जाएगा। comes the next question, question number 17. Assertion: when the velocity of projectile of a body is made n times, its time of flight becomes n times. ठीक है, the velocity of the projection of a body is made n times its time of flight का फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपन जी है। ठीक है, अगर न्यू वेलोसिटी u डैश लेते हैं, ठीक है, n टाइम्स u हो जाएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2 nu साइन थीटा अपन जी। तो नया वाला जो टी डैश आ गया वो टी का n टाइम्स हो गया कि नहीं, तो ये तो करेक्ट है। ठीक, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, गलत है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर से, तो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। assertion is correct but reason is false. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. assertion: when a body is dropped or thrown horizontally from the same height, it would reach the ground at the same time. ठीक है, अगर हम एक बॉडी को ऊपर से छोड़ते हैं सेम हाइट से, यहाँ से ड्रॉप करते हैं या फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे लैंड करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, इस पे भी इज इक्वल टू वाई टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूए मतलब उनका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, वो तो यहाँ पे भी जितना होगा यहाँ पे भी उतना होगा, तो यहाँ पे यू आई कितना है, ड्रॉप किया हुआ है, तो इनिशियली 0 है, तो कितना आ जाएगा, हाइट को माइनस एस ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना होगा, ड्रॉप किया माइनस जी टी स्क्वायर, तो टी इसमें कितना आ गया 2h अपन जी का रूट ओवर। इस केस में एक वेलोसिटी दिया हुआ है वी एक्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पर उसका वर्टिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो वर्टिकल वेलोसिटी कंसीडर किया जाएगा ना, तो ये भी 0 आ गया, तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू 2h बाई जी का रूट ओवर। ठीक है, दोनों में टाइम सेम आ गया। ठीक है, रीजन क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैज नो इफेक्ट ऑन द वर्टिकल रीजन और डायरेक्शन। ठीक है, both assertion region are correct and region A and assertion region both are correct and R is correct explanation of A. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19. assertion: when range of a projectile is maximum, its angle of projection may be 45 डिग्री और 135 डिग्री। ठीक है, देखते हैं रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा,
फॉर आर मैक्स जब साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा 1 होगा मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब थीटा 45 हो जाएगा तो 2 थीटा थीटा जब 45 होगा तो 2 थीटा ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 135 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री 2 थीटा। ठीक है, दोनों में साइन 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री में 1 आएगा, 270 में -1 आ जाएगा। रीजन क्या है, वेदर थीटा इज 45 डिग्री और 135 डिग्री, वैल्यू ऑफ द रेंज रिमेन्स द सेम। ठीक है, दोनों में अगर ये 1 आ गया तो r इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, दोनों केस में आएगा, पर 90 डिग्री के केस में पॉजिटिव आ गया। 270 डिग्री मतलब जब थीटा इक्वल टू 135 डिग्री होगा उसमें नेगेटिव आ जाएगा। तो when theta is 45 or 135, value of range remains the same, only the sign changes। both assertion and reason correct है। ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन comes the question number 20। in a uniform circular motion a body moves with constant speed v on a circular path of constant radius r। in this motion, ये कॉलम 1 2 दिया है, इसको मैच करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी कांस्टेंट, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन चेंज होगा। जब सर्कुलर मोशन होगा तो डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज होगा। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कांस्टेंट ऑलवेज। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग, वेलोसिटी क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा पाथ से, टेंजेंट टू द पाथ एट एवरी पॉइंट। सो आंसर क्या आ गया, ए का क्यू, बी का आर और सी का पी। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है मुसोलिनी प्लेन का 20 क्वेश्चन। ये है पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 एक और वीडियो डाला है, उसमें मैंने और 12 क्वेश्चन दिया हुआ है मुसोलिनी प्लेन में, जो जिनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 4-5 लाइन एक्सप्लेनेशन करके उनको हम किसी ट्रिक या फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो मुसोलिनी प्लेन पार्ट 2।